नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। नगर विकास न्यास द्वारा भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट परिसर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते, पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा व विधायक रामलाल जाट ने पौधारोपण किया। उन्होंने कलेक्ट्रेट परिसर में 32 पौधे लगाकर उन्हें संरक्षण की शपथ भी ली। इस दौरान जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामचंद्र बैरवा, एडीएम प्रशासन राकेश कुमार, एडीएम सिटी शहर वंदना खोरवाल, एसडीएम ओम प्रभा, नगर विकास न्यास के सचिव महिपाल सिंह, सुमाणा पंचायत समिति के उप प्रधान श्यामलाल गुर्जर, सुमाणा विकास अधिकारी अभिषेक शर्मा और समाज सेवी प्रकाश छाबड़ा भी मौजूद रहे। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद नकाते ने कहा कि कोरोना महामारी में जिस तरह ऑक्सीजन का महत्व हमें समझ आया है, उसमें हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अधिक से अधिक पौधारोपण करें। इसके तहत हम विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधारोपण कर रहे हैं। पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए हमने पुलिस जवानों को भी उनके क्षेत्र और थाना परिसर में अधिक से अधिक पौधे लगाने के निर्देश दिए हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज माननीय विधायक रामलाल जी जाट जी के सानिध्य में यहाँ पे पौधारोपण का कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है, जिसमें हमारे साथ एसपी साहब, हमारे सभी अधिकारीगण भी उपस्थित हैं। मैं समझता हूं कि अभी की कोरोना महामारी में सभी लोगों को ऑक्सीजन का महत्व अच्छे से समझ में आ गया है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर से लेनी है या पेड़ों से लेनी है, ये हर आदमी को सोचना ज़रूरी है। और बहुत सारे लोग जागरूक भी हो चुके हैं और इस दिशा में प्रयास भी कर रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि इस महामारी के दृष्टिकोण में अब ज़्यादा लोग इससे सजग हो जाएंगे। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो मेडिसिनल प्लांट्स हर घर में डिस्ट्रीब्यूट करने की योजना बनाई है, उसका पौधा बनाने का काम चल रहा है, चालू हो गया है और 1 जुलाई से इसका वितरण का कार्यक्रम भी चालू होगा। तो ये विश्व पर्यावरण के दिवस के संबंध में भी ये बहुत एक महत्वपूर्ण कदम है और जिसको सभी जनप्रतिनिधियों के सहयोग से प्रचार प्रसार करके आम जन तक उन मेडिसिनल प्लांट्स का, औषधीय वनस्पतियों का महत्व भी बाकी पेड़ों के साथ साथ लोगों को समझाए जाने का प्रयास किया जाए। और जो माननीय विधायक महोदय और कलेक्टर साहब ने संदेश दिया है, जो एक संकल्प है पेड़ लगाना, वो एक प्रतीकात्मक संकल्प हम सब की तरफ से है, क्योंकि ये पेड़ आपकी ज़िंदगी के लिए अभी नहीं, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और ऑक्सीजन, साफ़ सफाई, ये सब किसी से छुपी नहीं है। ये एक संदेश है आज इस दिन के मार्फत कि हम सब पेड़ों की रक्षा करें। देखिए, हमारी तरफ से इस वृक्षारोपण का पूरा जो प्रोग्राम है वो किया जाएगा साथ साथ ही, और जिला प्रशासन के साथ मिलके इसमें काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा घर घर औषधि पेड़ योजना पहुंचाने को लेकर भीलवाड़ा जिले के पांसल ग्राम स्थित नर्सरी में मंडल विधायक व डेयरी चेयरमैन रामलाल जाट ने औषधि पौधों के बीज लगाए। इस वर्ष जिले में इस योजना के तहत 4 प्रजातियों के 21 लाख पौधे वितरण किए जाएंगे। इस दौरान उनके साथ एसडीएम ओम प्रभा, जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी रामचंद्र बैरवा, सुमाणा विकास अधिकारी अभिषेक शर्मा, सुमाणा पंचायत समिति के प्रधान पति चामन सिंह और उप प्रधान श्यामलाल गुर्जर भी मौजूद रहे। मंडल विधायक रामलाल जाट ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घर घर औषधि पौधा वितरण जुलाई से शुरू करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत हमने वन विभाग की नर्सरियों में 4 तरह के औषधि पौधों का बीजारोपण शुरू किया है। उप वन संरक्षक देवेंद्र प्रताप जागावत ने कहा कि हम जुलाई से प्रत्येक परिवार को 2-2 पौधे, 4 प्रजाति के 8 पौधे देंगे। इसके लिए हमने जिले में अश्वगंधा, कालमेघ, गिलोय और तुलसी के पौधे लगा रहे हैं। हमने जिले में 21 लाख पौधे वितरण करेंगे। आज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर भीलवाड़ा जिले में भी जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जो घर घर मेडिसिन वाले पौधे पहुंचाने की जो शुरुआत बजट में की थी, इसी दिन को यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी डीएफओ साहब, उनकी पूरी टीम ने नर्सरी में लगभग 21-22 लाख आयुर्वेदिक पौधे तैयार कर रहे हैं, जिसमें सीओ साहब, हमारे प्रधान जी, उप प्रधान जी, सभी लोग, एसडीएम साहब, तहसीलदार जी और कई कार्यकर्ता देख रहे हो आप सबके आपके सामने किस तरह नर्सरी में पौधे तैयार किए जा रहे हैं। तो ये पर्यावरण के लिए भी अच्छा रहेगा और आम आदमी के जीवन का भी, जो अभी कोरोना जैसी महामारी में ऑक्सीजन की कमी आई, उसकी पूर्ति भी ये लोग करेंगे। और ये पावन अवसर इसलिए भी हो गया है क्योंकि घर घर औषधि योजना, ये आज हमने थीम रखी है कि पर्यावरण दिवस के दिन घर घर औषधि योजना का प्रचार किया जाए।
तो इसी क्रम में आज जो पांसल नर्सरी है उसमें जो हम 4 पौधे लगा रहे हैं, अश्वगंधा, कालमेघ, गिलोय और 4 पौधों को जो रोपण किया जा रहा है, तुलसी का जो रोपण किया जा रहा है, उसमें माननीय विधायक रामलाल जी जाट साहब ने इसका रोपण करके शुभारंभ भी किया है। तो इसमें पौधे हमारे जुलाई में तैयार हो जाएंगे और जुलाई में पौधे तैयार होने के बाद में इनका वितरण किया जाएगा। वितरण के लिए भी प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से इसमें गांव-गांव पहुंचाया जाएगा। इसके अलावा शहरों में भी इनको वितरित किया जाएगा और प्रत्येक परिवार को 8 पौधे दिए जाएंगे, चारों प्रजातियों के 2-2 पौधे। तो इस तरह से 8 पौधे हर परिवार को दिए जाएंगे। इस साल हमारा 21 लाख पौधों के वितरण का टारगेट है। कोरोना महामारी से हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ी जा रही है। चिकित्सा महकमा फ्रंट लाइन पर मोर्चा संभाले हुए है। समाजसेवी अपने स्तर पर जो बन पड़ रहा है सहयोग कर रहे हैं। सियासतदार भी संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए अपने विधायक मत का कोटा कोरोना से लड़ने में खर्च करने को दे रहे हैं। अब अध्यात्म का रास्ता भी चुन रहे हैं। मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल ने महामारी से मुक्ति की प्रार्थना में श्री राम यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं। अखंड रामायण पाठ के साथ विधायक गोपाल खंडेलवाल ने अपने आवास पर रामचरितमानस की चौपाइयों के साथ कोरोना मुक्ति यज्ञ में 1008 आहुतियां दी। मैं आज मेरे परिवार के साथ ये राम यज्ञ कर रहा हूँ। इस राम यज्ञ का मकसद ये कोरोना जो महामारी पूरे विश्व में आज जो भयानक रूप ले चुकी है, इसको नाश करने के लिए, इसको खत्म करने के लिए आज मैं मेरे परिवार के साथ राम यज्ञ हो रहा है। कल भी यज्ञ हुआ था, आज भी यज्ञ हो रहा। कल से जब से यज्ञ चालू करा था, अखंड रामायण पाठ चालू की है इस कोरोना महामारी को खत्म करने के लिए। मैं भगवान ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि ये कोरोना महामारी भगवान श्री राम जी के दरबार में सब हम पूरे परिवार वाले निवेदन कर रहे हैं कि ये कोरोना महामारी पूरे हमारे इस संसार से, हमारे भारत देश से, हमारे भीलवाड़ा जिले से संपूर्ण नष्ट होए और इस बीमारी के लिए जो कोरोना की वैक्सीन लग रही है, ये वैक्सीन पूरी ताकत के साथ हर इंसान के शरीर में जाके इस बीमारी को नष्ट करे, वो पूरा प्रभाव हो जाए इसका। ऐसी मैं प्रभु से श्री राम जी के यहाँ प्रार्थना करता हूँ। और ये आहुतियाँ लगाने का मतलब केवल इस महामारी को खत्म करना है और कोरोना जैसी बीमारी से अपन सबको बचना है। और मैं ये आप सब लोगों से निवेदन कर, आप सब भी लोग घर घर में हवन करें। ऐसे आदि अनादि काल से जो वैदिक अपना ऋषि महात्मा थे जो ये ताकत मंत्रों की ताकत से इलाज करते थे, आज उसी विधि के द्वारा हमारे आचार्य जी के द्वारा हम ये कोरोना महामारी को खत्म करने के लिए आज ये यज्ञ कर रहे हैं। भगवान की कृपा से यह बहुत ही अच्छा होगा, सब आदमी सुखी रहेंगे। पर्यावरण दिवस पर नगर परिषद भिलवाड़ा के सभापति राकेश पाठक एवं क्षेत्रीय पार्षद लव कुमार जोशी के सानिध्य में अक्षय पात्र संस्थान वार्ड 9 बापूनगर की ओर से संस्थान के समीप के विद्यालय में सघन वृक्षारोपण कर उन्हें बड़ा करने तक रखरखाव का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर पाठक ने कहा कि कोरोना काल में वृक्ष लगाकर पर्यावरण संरक्षण में भिलवाड़ा शहर में लगभग 4000 पौधे विभिन्न स्थानों पर जन सहभागिता से लगाए जा रहे हैं। यह बहुत सुकून का विषय है। वार्ड पार्षद लव कुमार जोशी ने कहा कि अक्षय पात्र संस्थान द्वारा की गई शुरुआत से वार्ड को ग्रीन एवं क्लीन की मुहिम को सहयोग मिलेगा। अक्षय पात्र के विष्णु कुमार ने आश्वस्त करते हुए कहा कि आने वाले समय में आसपास के क्षेत्र में हरियाली के लिए हम और पौधे लगाने की योजना बना रहे हैं, जिससे यह वार्ड हरा भरा दिखाई देने लगे। दिवस के ऊपर पूरे भीलवाड़ा शहर में सघन वृक्षारोपण के कार्यक्रम चल रहे हैं। उसके तहत ही आज अक्षय पात्र ने अपने भवन के नज़दीक ही इस विद्यालय को गोद लेके यहाँ वृक्षारोपण का जो पुनीत कार्य किया है, उसमें हम सब की उपस्थिति बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज मैं जहाँ जिन कार्यक्रमों में गया हूँ, सबको मिला के लगभग 4000 वृक्षों का पौधारोपण आज किया गया है। और जिस कोरोना महामारी ने हमें वृक्षों का महत्व और अधिक समझाया है, जिस प्रकार से प्रकृति ने हमें जो निःशुल्क ऑक्सीजन दी है, आज लाखों रुपए खर्च करके वो लोगों को ऑक्सीजन लेनी पड़ रही है। तो हमें प्रकृति के नज़दीक जाने का मौका मिला। इस महामारी ने हमें समझाया, एक सीख दी है। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि इस सीख को आत्मसात करके अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। सर में आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधारोपण किया गया। इस कार्यक्रम में नगर परिषद भीलवाड़ा के चेयरमैन पाठक साहब एवं पार्षद श्री नरेश
जाट ने भी हिस्सा लिया। संस्थान के विभिन्न कर्मचारियों ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए और इस मुहिम को आगे ले गए हैं, जो कि संस्थान परिसर में इतना पौधारोपण है, इतना अच्छा जो दृश्य है, जो वास्तव में मन को मोहित करता है। देश के सर्वश्रेष्ठ धाम पंचमुखी मुक्तिधाम भीलवाड़ा में पिछले 2 माह से लगभग 550 कोरोना संक्रमित व सामान्य हुई मौतों के बाद अस्थियां घर परिवार के लोगों के लिए जाने के बाद बची हुई अस्थियां राख के लगभग 300 कट्टे एकत्रित हो गए, जिन्हें पुरानी परंपरा के तहत त्रिवेणी नदी में प्रवाहित किया जाता था, जिससे नदी प्रदूषित होती थी। इस पुरानी परंपरा को विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में नवाचार करते हुए बदलकर अस्थियों की राख के साथ गोबर में मिलावट पौधों के लिए बेहतरीन खाद बनाने की शुरुआत भीलवाड़ा की सुरभि गौशाला में अशोक कोठारी व सुनील जागीटिया के नेतृत्व में शुरू किया है। पंचमुखी मुक्तिधाम विकास समिति के सचिव बाबूलाल जाजू ने बताया कि नदी प्रदूषण होने से बचेगी, वहीं इससे गोबर में मिलाकर खाद बनाने से पंचमुखी मुक्तिधाम, गांधीनगर मुक्तिधाम, शास्त्री नगर मुक्तिधाम, शहर के स्मृति वन में लगाए जाने वाले पौधों में व पुराने लगे हुए पौधों में डालकर पौधों को पल्लवित किया जाएगा। अस्थियों की इस खाद से पौधों की ग्रोथ भी बहुत अच्छे तरीके से जल्दी बढ़ेगी। मुक्तिधाम विकास समिति के पदाधिकारी रामगोपाल अग्रवाल, हेमंत दास सिंधी का भी इसमें सराहनीय सहयोग है। अस्थियों से खाद बनाने का नवाचार राजस्थान प्रदेश में पहली बार प्रारंभ किया गया है। पर्यावरणविद जाजू ने बताया कि भीलवाड़ा के अन्य संगठनों में एकत्रित होने वाली राख सभी खाद बनाए जाने की योजना है। वहीं प्रदेश के जिलों में मुक्तिधाम में भी बचने वाली राख से खाद बनाने की योजना को लागू किए जाने के लिए प्रयास किए जाएंगे, जिससे नदियां प्रदूषित होने से बचेंगी और बहुत ही उच्च क्वालिटी की खाद बन सकेगी। कोरोना वायरस के कारण तेजी से फैला कोविड-19 पूरी दुनिया के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया। इस वायरस के कारण हर तरफ से सिर्फ शिकायतें और तकलीफों की खबरें ही आ रही थी। अगर कुछ ऐसा था जो मुश्किल घड़ी में भी सुकून दे रहा था, तो वह है प्रकृति के रूप में तेजी से आया निखार। हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस साल भी इस दिन प्रकृति को लेकर बहुत कुछ सोचा विचारा गया, लेकिन अगर हमेशा से अलग कुछ होगा तो वो है हम सभी के जहन में ताजा लॉकडाउन के कारण हुआ पर्यावरण को लाभ, साथ ही इस कारण हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ में आया सुधार। कोरोना वायरस से अब सभी को ये समझ लेना चाहिए कि बिना प्रकृति के इंसान अपने जीवन को नहीं चला सकता। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कटते वन व घटती प्राणवायु, इस थीम को मानकर प्रकृति के संरक्षण के लिए 3 सूत्र बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की वजह से देश की कई प्रमुख नदियां शीशे की तरह साफ हो गई हैं, लेकिन अगर पर्यावरण के दृष्टिगत मापदंडों का पालन अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं तो इससे पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सकता है। कोरोना वायरस की वजह से हुए लॉकडाउन में प्रकृति ने खुद की मरम्मत की है, लेकिन लॉकडाउन के बीच भी भीलवाड़ा की इंडस्ट्रीज ने पर्यावरण को प्रदूषित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लॉकडाउन का फायदा उठाकर प्रोसेस हाउसों द्वारा थड़ल्ले से बनास नदी में काला पानी छोड़ा गया। फैक्ट्रियों से निकला प्रदूषित काला पानी नालों से होता हुआ गुवारडी बांध तक पहुंच रहा है। फैक्ट्रियों से निकला घातक रसायनों से युक्त पानी जहां जहां से बहकर जा रहा है, उस राह में आने वाले खेतों में बर्बादी का कहर बरपा रहा है। जो काला पानी सरकारी अफसरों को नजर नहीं आता। प्रकृति खुद जब संतुलन बनने के प्रयास में लगी है तो भीलवाड़ा के प्रोसेस हुए वस्त नगरी के आसपास दर्जनों गांवों के ग्रामीणों की सेहत में जहर घोल रहे हैं। वस्त नगरी में कई कपड़ा फैक्ट्रियां व प्रोसेस हाउस रसायन युक्त पानी छोड़ रहे हैं। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की सख्त मनाही के बावजूद खाली पड़ी जमीनों, नालों व बांधों तक काला पानी छोड़ा जा रहा है। इससे आसपास के 25 गांवों के हजारों बीघा खेत बंजर हो चुके हैं। हैंडपंप और कुओं का पानी तक काला हो गया है। सब्जियों का स्वाद बदल गया है। लोग खेती करना बंद कर पलायन करने को मजबूर होने लगे हैं। नियमों की माने तो प्रोसेस हाउस प्रदूषित पानी बाहर नहीं छोड़ सकते। 4 दीवारी से बाहर प्रदूषित पानी छोड़ने पर कंसेंट टू ऑपरेट तक निरस्त करने का प्रावधान है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। शहर के निकट रिको ग्रोथ सेंटर में जो कपड़ा फैक्ट्रियां व प्रोसेस हाउस है, इनसे प्रदूषित पानी निकलता है। यह पानी चोरी छिपे बनास नदी, गुवारडी नाले व गुवारडी बांध में छोड़ा जा रहा है। यह मामला न्यायालय में भी पहुंच गया। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी कुछ नहीं कर रहे हैं। लोकवाणी पर देखें हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली की रिपोर्ट।
आज 5 जून है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज के दिन नदी, नाले और वनों को बचाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। अभी हम आए हैं भीलवाड़ा के बनास नदी किनारे, जहां हम देख सकते हैं कि यहाँ पर पर्यावरण को क्षति पहुँचाने के लिए किस प्रकार यहाँ अंधाधुंध काला पानी छोड़ा जा रहा है। हम देख सकते हैं कि हजारों लीटर पानी यहाँ के जो चित्तौड़ रोड पर स्थित औद्योगिक इकाइयों द्वारा लगातार यहाँ छोड़ा जा रहा है और ये पानी आगे जाकर बनास नदी के अंदर मिलता है और बनास नदी के किनारे इस काले पानी से यहाँ दर्जनों गांवों की ज़मीन पूरी तरह से ऊसर हो चुकी है और यहाँ गाँव में पीने के पानी तक का संकट पैदा हो गया है। लगातार इस काले पानी की वजह से ग्रामीणों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी हमारे साथ मौजूद है मंडवा ग्राम के ग्रामवासी, इनसे जानना चाहते हैं कि किन किन समस्याओं को आपको और आपके गांव वालों को सामना करना पड़ रहा है। जी, कई सालों से काला पानी यहाँ पे चल रहा है जिसकी कोई निवारण नहीं हो पा रहा है। हमारी पंचायत में भी कई बार इसकी शिकायतें की हुई है, लेकिन कभी कभी बंद हो जाता है महीने 2 महीने भर के लिए, लेकिन उसके बाद ये वापस चालू हो जाता है क्योंकि इनमें कुछ हमारे मतलब गाँव वाले भी शामिल हैं, इसी कारण मतलब ये पानी चल रहा है। बाकी अगर गाँव वाले एक साथ अगर खड़े हो जाए तो पहले भी कई बार लोकवाणी चैनल से यहाँ पे आके और दिखाए गए हैं इस बारे में, लेकिन अभी तक क्या ये पानी बंद नहीं हो पा रहा है। क्योंकि इसके अंदर कुछ हमारे भी मिली जुली सरकार के लोग हैं, इसी कारण नहीं हो पा रहा है। क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है इसका? ठीक है, इस पानी की वजह से हमारी फसलों हैं और हमारे कुएं में पानी पीने तक की लाले पड़ गए। अभी यहाँ पे हमारे जो पंचायत के पानी आता है उसमें भी इस काले पानी की वजह से लगभग 1 महीने से तो पानी कहीं बाहर से लेके आना पड़ रहा है हम लोगों को, जहाँ से मिलो दूर चल के। ठीक है, उसका कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। अच्छा पानी, पीने के पानी की वजह ये काला पानी क्यों छोड़ा जा रहा है? इससे बेहतर है कि पीने का पानी चलाओ ताकि पंचायत भी स्वस्थ रहे और पर्यावरण भी स्वस्थ रहे हमारा। बिल्कुल। तो अभी मंडवा के ग्रामवासी इन्होंने बताया कि हजारों लीटर पानी प्रतिदिन जो एसिड युक्त पानी है, जो दूषित पानी है, ये यहाँ से फैक्ट्रियों को छोड़ा जाता है जो कि बनास नदी के अंदर मिलता है और इसी बनास नदी के किनारे जो स्थित गांव है इनकी पूरी ज़मीन पूरी तरह दूषित हो चुकी है और यहाँ के जो पशु है उनके भी कई बार गर्भपात होने की तब यहाँ शिकायतें सामने को आई है। कई बार यहाँ के ग्रामीण इस काले पानी को लेकर आंदोलन कर चुके हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण मंडल, जिसको कि इस काले पानी को रोकने की जिम्मेदारी है, लेकिन उसके द्वारा भी कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होने से यहाँ के जो औद्योगिक इकाइयाँ जो काला पानी छोड़ रही है वो पूरी तरह से निडर होकर ये पानी यहाँ छोड़ रही है। हम देख सकते हैं कि दिन दहाड़े यहाँ हजारों लीटर यहाँ पानी छोड़ा जा रहा है, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण मंडल लगातार इस चीज़ को नकारता रहता है कि एक बूंद भी यहाँ से पानी बाहर नहीं जाना चाहिए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के भी सख्त आदेश है कि प्रोसेस इकाइयों से एक बूंद पानी भी बाहर नहीं छोड़ा जाना चाहिए, लेकिन हम देख सकते हैं कि हजारों लीटर पानी यहाँ बेधड़क यहाँ से छोड़ा जा रहा है जो कि यहाँ की जमीन दोनों को पूरी तरह से यहाँ दूषित कर रहा है। और स्थिति यह है कि अब तो नदी किनारे बसे हुए दर्जनों गांवों को पीने के पानी के लिए भी औरों पर निर्भर होना पड़ गया और टैंकर के माध्यम से या पाइपलाइन के माध्यम से पीने का पानी भी दूर से मंगाना पड़ रहा है। लगातार हम देख सकते हैं कि नदियां यहाँ की दूषित हो चुकी हैं और अब यहाँ भूखमरी तक की नौबत आ सकती है, क्योंकि यहाँ की जो सैकड़ों बीघा जमीन है वो पूरी तरह से बंजर हो चुकी है। लोकवाणी के लिए मैं भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली। भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा स्थित एडीजे कोर्ट में शनिवार को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पौधारोपण व जल संरक्षण अभियान का आगाज समारोह पूर्वक किया गया। शाहपुरा तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष एवं अपर जिला न्यायाधीश सुनील कुमार ओझा ने इसका शुभारंभ पौधारोपित कर किया। इस मौके पर अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनीत कुमार, पालिका अध्यक्ष रघुनंदन सोनी, पूर्व पालिका अध्यक्ष कन्हैयालाल धाकड़, अभिभाषक संस्था के सचिव अंकित शर्मा, एबीपी हितेश शर्मा, पुलिस, वन, पंचायत समिति के अधिकारी व कोर्ट स्टाफ मौजूद रहा। इस मौके पर 1 दर्जन पौधे कोर्ट परिसर में रोपित किए गए। इस दौरान शाहपुरा तालुका विधिक सेवा समिति अध्यक्ष एवं अपर जिला न्यायाधीश सुनील कुमार ओझा ने कहा कि पेड़ पौधे हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है, इसके बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि आज के दौर में जल, जंगल व जीव को बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण जरूरी हो गया है। कोरोना संक्रमण काल ने भी हमको कई सीख दी है। उन्होंने कहा कि पौधे लगाना ही काफी नहीं है, इसका संरक्षण भी बेहद जरूरी है। उन्होंने बताया कि आज से इस दिशा में विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर कार्य योजना बनाई जा रही है। 1 जुलाई से 15 अगस्त तक अभियान के तहत गांव-गांव में इसका अभियान चलेगा, जिसमें सभी की सहभागिता तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि शाहपुरा की सभी 39 ग्राम पंचायतों में टास्क फोर्स का गठन किया जा चुका है और पंचायत स्तरीय टास्क फोर्स में गांव के जनप्रतिनिधि, ग्राम सेवक तथा पुलिस प्रतिनिधि हैं, जिनके माध्यम से काम किया जाएगा। जुलाई माह में पौधारोपण करके वन महोत्सव के आयोजन और आगामी सप्ताह में मोबाइल वैन के माध्यम से वैक्सीनेशन जन जागृति अभियान आयोजन सहित कई विषयों पर उन्होंने सभी से जानकारी साझा की। वृक्षारोपण
हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण अंग है और प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि वो वृक्षारोपण में अपनी सहभागिता दे, तभी जाके ये पर्यावरण संरक्षण का हम लाभ ले पाएंगे। और आज शाहपुरा में शमशान घाट तासीन रोड पर और एडीजे कोर्ट में वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा गया। बहुत ही सराहनीय कार्य था और आगे भी नगर पालिका भी अपने लेवल पर इस कार्य को आगे बढ़ा रही है। इसके जल्दी टेंडर निकाल दिए गए हैं और विधिवत रूप से उसका भी कार्य प्रारंभ किया जाएगा। और जल संरक्षण और वृक्षारोपण का क्या महत्व है, इसे एक अन्य उपनिषद के सूत्र से बताया गया है कि दश कूप समोवापी दशवापी समोहद, दश हद समो पुत्र दश पुत्र समो द्रुम, यानी कि 10 पुत्रों के समान एक वृक्ष का महत्व बताया गया है। और ये तो हुई प्राचीन और पौराणिक बात, जिसको कि हम आज भी श्रुतियों के माध्यम से सुन रहे हैं। लेकिन आज के समय में जल की आवश्यकता सभी को है और कोरोना महामारी में जो चिताओं की स्थिति हमें देखने को मिली, उसमें लकड़ियों की जो स्थिति हमने देखी कि कई लोगों को अंतिम संस्कार में लकड़ियां भी उपलब्ध नहीं हो पाई, जो कि आर्टिकल 21 के हिसाब से उसका मूल अधिकार है कि एक मृतक व्यक्ति का अंतिम संस्कार सम्मानपूर्वक हो सके। तो इसके लिए हमें जन जागरण का अभियान आरंभ किया है, जिसमें कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की जो प्यार सिंह वर्सेस राजस्थान राज्य की रूलिंग है, उसमें भी ये बताया गया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में प्रत्येक ग्राम में जल संरक्षण हेतु जल सरणी या जल के जो स्रोत हैं उनके आसपास 100 छायादार या फलदार पौधे लगाए जाएं और 5 साल तक उसका पोषण किया जाए, संरक्षण किया जाए। चूँकि पर्यावरण संरक्षण हमारे स्वयं मानव जाति के संरक्षण की ही एक आवश्यकता है और हमें आज ये जागरूक होना पड़ेगा, ये समय की मांग है। जल जंगल जीव तीनों का हमें संरक्षण अपने मानव मात्र के संरक्षण के लिए, मानव मात्र के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। और मैं ये भी ध्यान दिलाना चाहूँगा कि इस साल राजस्थान सरकार ने भी प्रत्येक परिवार को कुछ पौधे, औषधीय पौधे वितरित करने का निर्णय लिया है। स्वागत योग्य है और हमें अनुकरण करते हुए उसका पालन भी करना चाहिए। दूसरे मैं ये कहना चाहूँगा कि जब हम जन्म से लेकर मृत्यु तक लकड़ी की आवश्यकता प्रत्येक व्यक्ति को होती है, चाहे वो किसी भी संप्रदाय, किसी भी जाति से हो। और लकड़ी फर्नीचर बनाने के लिए ना सही, बल्कि हमें अंतिम संस्कार के लिए भी उस लकड़ी की आवश्यकता होती है। इसीलिए विद्वानों ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में 5 वृक्ष लगाने चाहिए। राउंड टेबल इंडिया एसोसिएशन ऑफ 41ers क्लब ऑफ इंडिया के सौजन्य से केसरबाई सोनी चैरिटेबल हॉस्पिटल भिलवाड़ा के संयुक्त तत्वाधान में वन मोर ब्रीथ प्रोजेक्ट का शुभारंभ हुआ। वन मोर ब्रीथ प्रोजेक्ट के तहत कोविड-19 महामारी के चलते 50 ऑक्सीजन सपोर्ट बेड की स्थापना केसरबाई सोनी चैरिटेबल हॉस्पिटल भिलवाड़ा में की गई है। इस प्रोजेक्ट के तहत चयनित कोविड-19 वार्ड में रियायती दर पर रोगियों का उपचार किया जाएगा। 41ers क्लब एसोसिएशन एरिया 5 के चेयरमैन सुदीप गलुंडिया ने बताया कि वन मोर ब्रीथ प्रोजेक्ट पूरे भारत में राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है। वन मोर ब्रीथ प्रोजेक्ट के तहत राउंड टेबल इंडिया ट्रस्ट एंड 41ers क्लब ऑफ इंडिया संपूर्ण देश में करीबन 2000 ऑक्सीजन आइसोलेशन बेड की स्थापना कर रहे हैं, जिसकी लागत 30 करोड़ रुपए के करीब है। भिलवाड़ा के प्रोजेक्ट की लागत तकरीबन 75 लाख रुपए, मेडिकल इक्विपमेंट्स में 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बेड, 50 बेड साइड टेबल्स, 23 12 फ्लो कंसंट्रेटर, 50 आईवी स्टैंड, 7 सिंगल फ्लो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 5 नेबुलाइजर, 5 मल्टीपैरा मॉनिटर, 5 इन्फ्यूजन पंप, 2 सक्शन मशीन, 5 बाईपेप तथा नॉन मेडिकल आइटम्स जैसे कि 50 प्लास्टिक चेयर्स सुचारू रूप से लग गए हैं। सोनी हॉस्पिटल के वरिष्ठ फिजिशियन मनीष चौधरी और हॉस्पिटल सीईओ श्याम बिरला ने बताया कि श्रेष्ठ क्लीन, ग्रीन और केयरिंग को ध्यान में रखकर वन मोर ब्रीथ प्रोजेक्ट में पोस्ट कोविड रोगियों को भी रियायती दरों पर इलाज दिया जाएगा। उनकी देखभाल कुशल डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ टीम द्वारा किया जाएगा। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर अनिल लड्ढा ने बताया कि उद्घाटन में संगम ग्रुप के चेयरमैन रामपाल सोनी, वाइस चेयरमैन अनुराग सोनी, 41 क्लब एसोसिएशन एरिया 5 के चेयरमैन सुदीप गलुंडिया, लेडीज सर्कल इंडिया पूर्व प्रेसिडेंट पूजा गलुंडिया, भिलवाड़ा राउंड टेबल चेयरमैन अंकित अग्रवाल, लेडीज सर्कल चेयरपर्सन निकिता पाटोदी, 41ers चेयरमैन भरत मानसिंह का, टेंजेंट चेयरपर्सन सुमन वसुधा लड्ढा, राखी अग्रवाल एवं कार्यकारिणी सदस्य पुष्पेंद्र बेसवाल, गौरव दरक, अंकित शर्मा, संदीप राठी, अर्चित पाटोदी, रंजन बेसवाल की उपस्थिति में हुआ।
सभी पदाधिकारी सदस्यों ने आज भीलवाड़ा के लिए एक अच्छा प्रोजेक्ट जो है शुरू किया है। नौजवान लोग जो है वो सभी संस्थान से जुड़े हुए हैं और जो यंगस्टर्स जो है कोई सेवा के काम में जुड़ता है और उसके साथ तक जुड़ के आते हैं और उनकी एनर्जी जो है पॉजिटिव कामों में लगती है। तो एक बहुत ही अच्छी सुंदर पहल है। सारी जो व्यवस्थाएं इस वार्ड के लिए इस संस्थान ने की है, मैं सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इन सबके सहयोग से जो नीडी लोग हैं अपने भीलवाड़ा जिले के उनको लाभ मिलेगा। हालांकि भगवान करे कि ये कोविड जो है ख़त्म हो जाए, इस तरह के काम के लिए समय नहीं लगे तो ज़्यादा अच्छा है। परंतु कोविड के अलावा भी जो ऐसा ही लोग हैं उनकी सेवा अगर कंटिन्यू भी अगर ये लोग करते हैं मेरे ख्याल से बहुत ही सुंदर काम होगा। मेरी ओर से पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। सारी फैसिलिटीज़ हैं, जो भी पेशेंट यहाँ पर आएगा उसको रियायती दर पर इलाज किया जाएगा। कोई भी पेशेंट हो उसका यहाँ पे रियायती दर के ऊपर पूरा इलाज किया जाएगा। 50 बेड पूरे उनके लिए समर्पित है। रियायती का क्या मापदंड क्या रहेगा? रियायती का यह हमने जो इसमें पैकेज निकाला है डोनर से बात करके, वो है 3,500 रुपये प्रतिदिन, जिसमें ऑक्सीजन, खाना, मेडिकल फैसिलिटीज़ जो आप डॉक्टर्स नर्सेज जो भी है वो सब इसमें प्रोवाइड की जाएगी। सिर्फ जो जांचें हैं और जो महंगी दवाइयाँ हैं वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। बट हमारी संस्था जो भीलवाड़ा यूनाइटेड फैमिली है उसने ये बेड़ा उठाया है कि अगर कोई भी पेशेंट ऐसा आता है जो ये 3,500 रुपये भी नहीं पे कर सकता, जो हमको एक कमेटी बनाएंगे यहाँ पे, वो कमेटी मॉनिटर करेगी उसको, तो उस पेशेंट को हम निःशुल्क सेवा भी देंगे। अच्छा, उसके लिए उसको एक तरह से अपने वो साबित करना पड़ेगा कि हाँ वो इसके लायक नहीं है कि उसको निःशुल्क करना है। उसको निःशुल्क कर रहे हैं वो हमारे डॉक्टर साहब और हमारे यहाँ पे जो हमारे भीलवाड़ा यूनाइटेड फैमिली की कमेटी है वो बनाएगी। जो डोनर्स ने हमको दिया है, डोनर्स ने 3,500 रुपये का पैकेज दिया। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए अबीर जाजू ने कहा कि इस कोरोना काल में हम सबको ये पता चल ही गया है कि ऑक्सीजन का हमारे जीवन में कितना महत्व है और वो हमें पेड़ों से मिलती है, इसलिए हमें अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। साथ ही अबीर जाजू ने लोगों से अधिक पौधारोपण करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को संकल्प लेना चाहिए कि वह पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाए और अपने जीवन में एक ना एक पेड़ लगाकर उसके बड़े होने तक उसका रखरखाव करे। कुछ भी तो नहीं सीखा तुमने, तुम फिर वैसे हो जाओगे। दौड़ोगे दिन रात यूं ही तुम फिर उत्पात मचाओगे। कारें लेकर दौड़ोगे तुम काला आकाश मनाओगे। कंक्रीट के जंगल के राजा तुम जंगल तक घुस जाओगे। आधे की होगी भूख तुम्हें तुम पूरा ही मनवाओगे। क्वारंटीन तुम्हें निभाया तुम वीकेंड का जश्न मनाओगे। फिर प्यास बढ़ेगी थोड़ी सी तुम यमुना तक पी जाओगे। क्वारंटीन वालों पैसों से तुम जंगल रौंद जाओगे। वक्त कहाँ वापस आता है? इस वक्त से सबक ले लो, वरना इस वक्त से ही तुम जाओगे। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. #multi cuisine family restaurant,
Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food. प्रज्ञानम ब्रह्म अनंत श्री विभूषित जगतगुरु शंकराचार्य गोवर्धन मठ पुरी पीठाधीश्वर स्वामी श्री निश्चलानंद सरस्वती के पावन प्रवचनों की अमृत धारा अब बहेगी लोकवाणी चैनल पर। अध्यात्म से लेकर विज्ञान तक, विश्व शांति के सिद्धांतों से लेकर वैदिक गणित के सिद्धांतों तक, जैसे अनेक विषयों पर परम पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से प्रवचनों की एक अद्भुत श्रृंखला देखिए 15 मई शनिवार से केवल लोकवाणी चैनल पर। प्रसारण समय प्रतिदिन प्रातः 7 बजे से 8 बजे तक एवं पुनः प्रसारण शाम 4 बजे से 5 बजे तक। श्री गणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा के सौजन्य से महात्मा गांधी चिकित्सालय परिसर स्थित राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय में हर महीने की 27 व 28 तारीख को प्रातः 9 से 1 बजे तक दमा, अस्थमा, नया पुराना खांसी जुकाम, सांस की तकलीफ हेतु शिविर का आयोजन किया जा रहा है। चिकित्सक डॉक्टर अंजू वधवा, डॉक्टर देश दीपक वधवा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। श्री दीनबंधु सेवा समिति द्वारा संचालित निःशुल्क भोजन सेवा जो देवादास जी की बगीची सिद्धबली हनुमान मंदिर में विगत 1 माह से प्रतिदिन सुबह शाम 250 से ज्यादा भोजन पैकेट, 500 से ज्यादा राशन के किट वितरित किए जा चुके हैं। इसी के अंतर्गत रसोई का औचक निरीक्षण करने भिलवाड़ा कांग्रेस अध्यक्ष रामपाल शर्मा सहित नगर परिषद भिलवाड़ा के पार्षद मंजू पोखरना, रेखापुरी, मधु शर्मा, उस्मान पठान, फजले रऊफ, साबिर शेख, कैलाश मुंद्रा, शांतिलाल डाट सहित समाजसेवी महेश सोनी, हरफुल जाट, ओम मल्होत्रा, भरत सुवालका, शाहिद देशवाली, सत्यनारायण श्रोत्रिय आदि समस्त सम्मानीय जनों ने उपस्थित होकर जरूरतमंदों को दिए जा रहे निःशुल्क भोजन की गुणवत्ता जांच स्वयं ने टेस्ट कर दिया। साथ ही भोजन की उत्तम व्यवस्था करने वाले समिति के अध्यक्ष पंडित गौरीशंकर शास्त्री, प्रदीप चौधरी, सुशील बाहेती, अजय सोनी, गोवत, सौरभ झंवर, लोकेश, पंडित सत्यनारायण, पंडित विकास, पंडित प्रकाश समस्त कार्यकर्ताओं को इस कार्य के लिए शुभकामनाएं दी और कहा कि इस विपरीत समय में आपने जो मानव जीवन के लिए सुंदर सेवा का कार्य किया है यह बहुत ही सराहनीय है और समिति द्वारा समस्त अतिथियों का दुपट्टा ओढ़ाकर आभार व्यक्त किया। विश्व पर्यावरण दिवस के शुभ अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भिलवाड़ा द्वारा जिला संयोजक रौनक हिंगड़ के नेतृत्व में एक व्यक्ति एक पौधा अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान की शुरुआत रौनक हिंगड़ एमएबीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा पौधारोपण करते हुए की गई और उन्होंने बताया कि इस कार्यक्रम की शुरुआत अब जिले के हर नगर में की जाएगी। शुभम सोनी ने बताया कि पूरे शहर सहित जिले में पौधारोपण किया जाएगा ताकि पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके और प्रदूषण को देखते हुए यह संकल्प लिया गया कि हर हफ्ते पौधारोपण कार्य किया जाएगा और इसके साथ साथ इन पौधों की देखभाल भी निरंतर रूप से की जाएगी ताकि यह आने वाले भविष्य में पेड़ की शक्ल ले सके। प्रदीप चन्नाल ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा लगातार समाज एवं छात्रों के हित में कार्य करने की पद्धति को आगे बढ़ाते हुए वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसके तहत पूरे जिले में 500 पौधारोपण करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ साथ लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने की कोशिश करते हुए वृक्षारोपण के लिए भी प्रेरित किया जाएगा। इस दौरान किशन कुमार सोनी, अंशुल आगाल आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जिला भिलवाड़ा द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर एक अभियान की शुरुआत की गई, एक व्यक्ति एक पौधा। इस अभियान की शुरुआत भिलवाड़ा से करी गई। इस अभियान को पूरे जिले के अंदर कराया जाएगा और आम जन से आग्रह किया जाएगा इस अभियान के अंदर अपनी जिम्मेदारी समझकर अपनी भूमिका निभाएं। इस कोरोना काल के अंदर हमने देखा है ऑक्सीजन की कितनी कमी आई है और लोग कितने परेशान हुए हैं। इसको लेकर इस अभियान में विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता पूरे जिले के अंदर आम जन से आग्रह करेंगे कि आप अपनी जिम्मेदारी समझकर एक पौधा लगाएं। भारतीय सांस्कृतिक निधि इंटेक व आकृति कला संस्थान भिलवाड़ा के संयुक्त तत्वावधान में 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में शुक्रवार को कटते वन घटती प्राणवायु विषय पर ऑनलाइन पोस्टर प्रतियोगिता आयोजित हुई। इंटेक कन्वीनर बाबूलाल जाजू ने बताया कि 3 वर्गों में आयोजित प्रतियोगिता में जूनियर वर्ग में प्रथम छवि जागेटिया, द्वितीय सिद्धि चौधरी, तृतीय यशवी बाहेती रही व सांत्वना पुरस्कार हेतु रिया जैन व तन्वी दालान का चयन किया गया। सब जूनियर वर्ग में प्रियल माहेश्वरी प्रथम, ईशान जैन द्वितीय व पूर्वा जैन तृतीय रही। सांत्वना पुरस्कार हेतु कनिष्का गोयल व भूमिका बलाई का चयन किया गया।
इसी तरह सीनियर वर्ग में ऋषिता गोयल प्रथम, यशिका मुंद्रा द्वितीय, आयुष राठौड़िया तृतीय रहे। मन्नत गोयल व प्रियांशी नाहर का सांत्वना पुरस्कार के लिए चयन किया गया। प्रतियोगिता प्रभारी आकृति कला संस्थान के सचिव कैलाश पालिया ने बताया कि प्रतियोगिता के निर्णायक मंजू मिश्रा व दीपिका पाराशर थी। प्रतियोगिता में जयपुर, मुंबई, दिल्ली, बूंदी, उत्तर प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश के प्रतिभागियों ने भाग लिया। इंटेक को कन्वीनर श्याम सुंदर जोशी व विद्यालय कार्यक्रम प्रभारी कुमान सिंह पिपाड़ा ने बताया कि प्रत्येक संभागी को प्रमाण पत्र व प्रथम, द्वितीय व तृतीय विजेता को इंटेक संस्था की ओर से स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। सामाजिक तथा धार्मिक कार्यक्रमों में सदैव तत्पर रहने वाले स्वर्गीय श्यामलाल रुणवाल के पद चिन्हों पर चलते हुए उनके तीनों पुत्रों पवन, पंकज, वैभव रुणवाल ने नवाचार करते हुए मेवाड़ में पहली बार गौ माता के लिए 56 भोग लगाया। यहां तक कि मेवाड़ क्षेत्र में गौ माता के लिए यह पहला 56 भोग कार्यक्रम। विश्व पर्यावरण दिवस व एकादशी के पावन मौके पर लगे इस 56 भोग कार्यक्रम में गो भक्त सोनू पाराशर ने बताया कि महंत मोहन शरण महाराज, महंत बाबूगिरी महाराज, नगर परिषद सभापति राकेश पाठक, संत एवं पार्षद ओम पाराशर, नामदेव समाज से अध्यक्ष शिव बुलिया, पूर्व पदाधिकारियों सहित अन्य समाज बंधु व जन सेवक उपस्थित थे। करुणा इंटरनेशनल चेन्नई के तत्वावधान में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुभाष नगर में संचालित होने वाले करुणा क्लब ने विश्व पर्यावरण दिवस पर चित्रकूट नगर डी सेक्टर में पंकज जैन, डॉक्टर अजय गर्ग, बंशीलाल सेन, दिलीप कुमार आंचलिया, ललित कुमार जैन, वीरेंद्र कुमार जैन के सानिध्य में औषधीय पौधा अर्जुन व 31 परिंदे पक्षियों के दाने पानी के लिए वितरण कर मनाया गया। करुणा क्लब प्रभारी अशोक कुमार सेन ने बताया कि बच्चों में प्रकृति के प्रति प्रेम व जीव दया पैदा हो, इसके लिए पौधा छोटे बालकों के हाथों द्वारा लगाया। साथ ही सबने पर्यावरण के संरक्षण के लिए शपथ ली और संकल्प लिया कि हम अपने अपने जन्म दिवस पर एक पौधा जरूर लगाएंगे व पक्षियों के लिए दाना पानी के लिए परिंदा जरूर बांधेंगे। इस अवसर पर कॉलोनी वासी योगेश शर्मा, किरीश मित्तल, संजय सोनी, महिला मंडल से रेखा जैन, गायत्री सेन, वंदना गर्ग, लता मित्तल, यामिनी सेन सहित बालक बालिकाएं उपस्थित थे। भिलवाड़ा जिला मेरुठा धोबी समाज सेवा संस्थान ने विश्व पर्यावरण दिवस पर धोबी समाज सामुदायिक भवन पर पीपल का पौधा लगाकर इस वर्ष 101 पौधे लगाने का संकल्प लिया। इस संकल्प को लेने में संस्था के सभी सदस्य, सचिव ओम प्रकाश, कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश मोरवाल, कार्यकारिणी अध्यक्ष छीतर, संरक्षक कैलाश, कार्यकारिणी सदस्य मांगीलाल कोटवाल, सह सचिव बिहारी लाल, मंत्री प्रकाश एवं समाज के सभी सदस्य मौजूद थे। पर्यावरण दिवस पर माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय भिलवाड़ा में छात्र नेता अजय खोईवाल के नेतृत्व में विभिन्न स्थानों पर पौधारोपण किए गए। खोईवाल ने बताया कि इस कोरोना काल में ऑक्सीजन का हमारे जीवन में कितना महत्व है हम सभी को पता चल गया है, जिससे प्रेरित होकर छात्रों द्वारा 15 पौधे महात्मा गांधी में स्थित ऑक्सीजन प्लांट में लगाए गए और बापू नगर, पटेल नगर, कर्मचारी कॉलोनी, रिको 4th फेज जगहों पर 10-10 पौधे नीम, अशोक, गुलमोहर, अमरूद, जामुन, पपीता आदि के रोपित गए। इस दौरान ऑक्सीजन प्लांट के मुख्य अधिकारी सचिन पटेल, भविन LP मेहता, हरिवंश यादव, सुनील जाट, सौरभ धाकड़, राहुल खोईवाल, शिवम सोमानी, कुलदीप वैष्णव, सत्यनारायण राव, सत्यनारायण बलाई, आमिर खान आदि उपस्थित थे। काशीपुरी वकील कॉलोनी के युवाओं द्वारा लॉकडाउन आरंभ से ही आज तक प्रतिदिन नियमित रूप से सुबह 2 घंटे व शाम को 2 घंटे माणिक्यलाल वर्मा महाविद्यालय स्थित ऑक्सीजन जोन में श्रमदान किया जा रहा है। कुछ माह पूर्व जो ऑक्सीजन जोन अपनी बदहाली की व्यथा स्वयं प्रदर्शित कर रहा था, वही ऑक्सीजन जोन अब इन युवाओं की मदद से हरा भरा व खिल चुका है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इन युवाओं का हौसला अफजाई करने के लिए जिले के सांसद सुभाष चंद्र बहेड़िया, विधायक विठल शंकर अवस्थी, नगर परिषद के अधीक्षण अभियंता सूर्य प्रकाश संचेती ने शनिवार प्रातः पहुंचकर उनकी प्रशंसा की व ऑक्सीजन जोन में 51 पौधे भी रोपे। सामाजिक कार्यकर्ता व क्षेत्रीय निवासी मनीष बम्ब ने बताया कि कार्यक्रम की शुरुआत में उपस्थित युवाओं ने सर्वप्रथम सांसद, विधायक, अधीक्षण अभियंता का शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। इस दौरान काशीपुरी संघर्ष समिति व जय हो सेवा संस्थान के सदस्यों ने ऑक्सीजन जोन की सफाई करने हेतु मशीन उपलब्ध कराने की मांग की, जिस पर अधीक्षण अभियंता सूर्य प्रकाश संचेती ने त्वरित रूप से मंगवाकर पूरे परिसर की सफाई करवाई।
इस दौरान गुरुदेव, राजेंद्र व्यास, सुनील हिंगड़, कमलेश मेहता, राजेंद्र पोरवाल, पिंटू मोदी, मनीष चौधरी, आशुतोष बंसल, प्रमोद सिंघवी, राजेश सुराणा, राहुल पनगड़िया, सुधीर बदादा, रोहित चौधरी, भगवत सुराणा, वैभव पोरवाल आदि ने योगदान दिया। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।